बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ त्यारे J-17 थंडर के बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान को अपना त्यारा बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये त्यारा किन हालात में बनाया गया और इसके बनाने के पीछे क्या क्या मकासद थे। तो प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन के साथ हमेशा से ही खुशगवार रहे हैं और पाकिस्तान चीन के बनाए हुए मुख्तलिफ त्यारे जिनमें F-6, F-25, F-7, F-7PG और K-8 वगैरह को इस्तेमाल करता रहा है। इस तरह पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हो रहे थे। अगरचे पाकिस्तानी एयर फोर्स में मुख्तलिफ मुल्कों के जहाज मौजूद थे, लेकिन ज्यादा तादाद चीन के जहाज़ों की थी। नाज़रीन, दुनिया में त्यारों की तैयारी तेज रफ्तारी से जारी थी कि इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 त्यारे फरोख्त किए थे, लेकिन इसके बाद इनकी दूसरी खेप को फौरन से रोक दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने करीबी दोस्त चीन का सहारा लिया। दुनिया में त्यारों की मार्केट बढ़ने की वजह से जेट त्यारे काफी महंगे होते जा रहे थे और मुसलसल इनकी कीमत में इजाफा हो रहा था। दूसरी तरफ दुश्मन भी पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान को सहारा दिया और 1992 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान जहाज साजी का एक मुआहदा हुआ और इस मुआहदे में ये तय पाया गया कि चीन और पाकिस्तान एक हल्के वजन वाला जंगी त्यारा बनाएंगे। इसके बारे में दोनों मुल्क मिलकर इसको डिजाइन करेंगे, इसकी प्रोडक्शन करेंगे और फिर सेल करेंगे। इस तरह पाकिस्तान और चीन ने अपने 3 मकासद सामने रखकर त्यारा साजी का काम शुरू करना था। नाज़रीन, जब भी कोई त्यारा बनाया जाता है तो इसके पीछे कोई खास मकसद होता है और उसी मकसद को हासिल करने के लिए उसी किस्म का त्यारा बनाया जाता है। दोनों मुल्कों के पास 3 ऑप्शन है। पहले नंबर पर ऑपरेशनल मकासद हासिल करना, दूसरे नंबर पर सस्ता तरीन त्यारा बनाना जो कि दूसरे मुल्क आसानी के साथ खरीद सकें, और इस मकसद में चीन ज्यादा दिलचस्पी भी ले रहा था, जिसकी वजह यह थी कि चीन की अमेरिका के साथ काफी ज्यादा दुश्मनी थी और अमेरिकन जहाज बहुत ज्यादा महंगे थे, जबकि चीन अमेरिकी जहाजों की साख के सस्ते जहाज बनाकर अमेरिका की मार्केट फेल करना चाहता था। और तीसरा मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जहाज साजी का एक इदारा बनाया जा सके। लेकिन J-17 थंडर प्रोग्राम इस मुआहदे से काफी पहले ही शुरू कर दिया गया था। 1985 के नजदीक पाक फिजाइया ने यह प्रोग्राम बनाया था कि इसने अपने F-6 त्यारे को ग्राउंड कर देना है, इसलिए कि ये त्यारे बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके थे और दूसरी बात ये कि दुनिया जदीद तरीन त्यारों से लैस होती जा रही थी। इसलिए वक्त का तकाजा भी यही था कि पुराने त्यारों को रिटायर करके इसके मुतबादिल नए और जदीद त्यारे लाए जाएं। तो दोस्तों, अब ये फैसला भी करना था कि जब F-6 त्यारों को ग्राउंड कर दिया जाए तो इसकी जगह कौन सा त्यारा खरीदा जाए। चुनांचे पाकिस्तान ने बड़े गौर खोज के साथ एक आला किस्म का मंसूबा बनाने का प्रोग्राम बना लिया, जिसमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों ममालिक शामिल थे। इस मंसूबे के तहत F-7 त्यारों की अपग्रेडेशन करनी थी और इसके अंदर जदीद तरीन आलात मगरबी ममालिक से खरीद कर लगाने थे। दोस्तों, मजे की बात ये थी कि रूसी साख्ता त्यारे की अमेरिका, चीन और पाकिस्तान मिलकर अपग्रेडेशन करने जा रहे थे और रूस इससे बिल्कुल बेखबर था। 1987 में एक अमेरिकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया गया कि इसकी अपग्रेडेशन अमेरिकी कंपनी करेगी, जिसका नाम ग्रूमैन एरोस्पेस कंपनी था। इस कंपनी ने 7 माह बाद एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया था कि वो F-7 त्यारों को किस तरह मॉडिफाई करेगी और इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां की जाएंगी। इसके अलावा कौन कौन से नए इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाए जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जो त्यारा इस कंपनी ने अपग्रेड किया था उसकी कीमत मौजूदा F-16 त्यारे से भी ज्यादा बन गई। यानी पाकिस्तान का ख्याल था कि सस्ता सा त्यारा बनता, लेकिन अमेरिकन कंपनी ने इस त्यारे को अपग्रेड करने की इतनी ज्यादा कीमत बता दी कि इसकी कीमत F-16 से भी ज्यादा हो गई थी। नाज़रीन, इसकी कीमत $13 मिलियन बताई गई, जो F-16 त्यारों से भी ज्यादा थी, क्योंकि इतनी कीमत में एक नया F-16 त्यारा आ सकता था और ये सिर्फ पुराने जहाज को एक नए कपड़े पहनाए गए थे। एक पुराने त्यारे को नए कपड़े पहनाकर इसकी कीमत F-16 त्यारे से भी ज्यादा बता दी गई, जो पाकिस्तान के काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इसके साथ इसकी सलाहियतें भी वो नहीं थी जो अमेरिकन साख्ता F-16 त्यारे की थी। इसलिए नाज़रीन, ये मॉडिफिकेशंस पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ने लगी और इससे बढ़कर आम बात ये थी कि इसकी सर्विस लाइफ भी 4000 घंटा थी, जबकि F-16 त्यारे की 8000 घंटा है। इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि इतना महंगा जहाज और वो भी पुराना और जिसकी सर्विस लाइफ भी बहुत ही ज्यादा कम है, ऐसा जहाज खरीदने का क्या फायदा है। इसलिए नाज़रीन, पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है।
दूसरी तरफ चीन पर भी बाद ऐसी पाबंदियां लगा दी गई जिसकी वजह से ये कंपनी खुद इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गई। नाज़रीन, इसके बाद अमेरिका ने रूस के टूटने के बाद पाकिस्तान पर भी पाबंदियां लगा दी। उस वक्त पाकिस्तान के पास 40 F-16 तैयारे मौजूद थे जिसकी मुकम्मल मेंटेनेंस अमेरिका के पास थी, लेकिन अमेरिका ने इनकी मेंटेनेंस से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। इसके अलावा जबकि पाकिस्तान ने F-16 के नए तैयारों के लिए रकम भी दी हुई थी, लेकिन अमेरिका ने वो तैयारे भी पाकिस्तान को ना दिए और पाकिस्तान को धोखा दे दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान पर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान में साइबर प्रोजेक्ट को भी वक्ती तौर पर बंद करना पड़ा, लेकिन नाज़रीन चीन ने इस फाइटर जेट पर काम जारी रखा और अमेरिकी पाबंदियों की कोई परवाह ना की। इस तरह 1992 में चीन ने पाकिस्तान को एक पेशकश की और कहा कि हमारे साथ मिल जाए, हम दोनों मुमालिक मिलकर एक हल्के वजन वाला जदीद तैयारा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक मुश्किल तो ये थी कि चीन एक अमीर मुल्क है लेकिन पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और चीन की पेशकश ये थी कि दोनों मुमालिक की तरफ से फंडिंग बराबर की जाएगी और इसका नफा नुकसान भी बराबरी की बुनियाद पर होगा। इस तरह पाकिस्तान ने बहादुरी का मुजाहरा किया और चीन के साथ बराबरी की बुनियाद पर शराकत दारी कर ली। इस तरह F-17 थंडर की तैयारी में पाकिस्तान 50% का हिस्सेदार साबित हुआ, यानी इसमें जो भी नफा नुकसान होगा वो 50-50 होगा। नाज़रीन, इसके बाद चीन ने पाकिस्तान को अपनी जरूरियात की एक लिस्ट दे दी कि इस तैयारे में क्या क्या होना है। इसके बाद 1995 में सईद अनवर जो एयर चीफ मार्शल थे, उनकी ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान और चीन के दरमियान F-17 थंडर की तैयारी का मुआहदा तय पाया। इसके साथ साथ कामरा में हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स को तैयार कर लिया गया और इस तैयारी की वहां पर प्रोडक्शन करने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए। कामरा में इस तैयारी के 50% पार्ट्स तैयार किए जाने थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस निस्बत को 100% तक लेकर जाना था, यानी कि वक्त के साथ साथ ये तैयारा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बनाया जाना था। नाज़रीन, दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क भारत रूस और फ्रांस से तैयारी खरीद रहा था और दोनों मुल्कों के दरमियान ताकत के तवाज़ुन को भी बिगाड़ रहा था। इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके इसका आगाज कर दिया जाए और F-17 थंडर की बुनियाद रख दी जाए। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान पर पाबंदियों की वजह से कोई भी मुल्क पाकिस्तान को इस तैयारी के लिए कोई भी पार्ट देना नहीं चाहता था। इसलिए ये फैसला किया गया कि बुनियादी ढांचा चीन के अंदर बनाया जाए और चीन खुद इन पार्ट्स को खरीदे। तो नाज़रीन, चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से आखिरकार 5 अगस्त 2003 में पाकिस्तान ने सुपर 7 प्रोजेक्ट के तहत इस तैयारी की पहली परवाज का तजर्बा कर लिया और एयर मार्शल कलीम इस तैयारी की परवाज देखने के लिए चाइना गए। इसके बाद 2004 में दूसरा तैयारा बना लिया गया। इस तरह पाकिस्तान F-17 थंडर की तैयारी के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका था और अब ये तैयारा पाकिस्तान दूसरे ममालिक को भी सेल कर रहा है और ये तैयारा बड़ी तादाद में पाक फिजाइया अपने बेड़े में शामिल किए हुए है। तो नाज़रीन, भारतीय मीडिया का ये कहना कि ये तैयारा मुकम्मल तौर पर चीन तैयार कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इसको रंग किया जाता है, तो नाज़रीन भारतीय मीडिया का ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद और गलत साबित होता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन इसमें 50-50 के शराकतदार हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके नॉलेज में काफी ज्यादा इजाफा किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।